कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परनिंदा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8, परनिंदा यानी दूसरों की बुराई। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट यानी पुरानी हो गई हैं। साहित्य की एक विद्यार्थी से जब ये पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, तो उसने उत्तर दिया कि गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुपचाप हो गए, एकदम चुप रह गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि दूसरों की निंदा यानी बुराई करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान यानी अकेला हो जाएगा। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का कोई साधन, कोई माध्यम बचा है, तो वह है परनिंदा यानी दूसरों की बुराई। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न ही किसी उपकरण की। न निमंत्रण पत्र यानी कोई बुलाने का कोई पत्र नहीं है, छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बुलाकर चुनाव करने की कोई किल्लत है, न मासिक चंदा यानी शुल्क इकट्ठा करना। कम से कम एक श्रोता अवश्य होना चाहिए यानी सुनने वाला होना चाहिए, और आप निंदा रस का पूरा आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं होती। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड नहीं तो आप कैरम नहीं खेल सकते। परनिंदा खेल में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। परनिंदा में किसी भी उपकरण की हमें आवश्यकता नहीं होती। खेल में राजा और रंक का भेद नहीं होता, रंक यानी भिखारी का कोई भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, खेलते भी हैं। सभी को अच्छा लगता है परनिंदा। ऐसी रोटी जिधर से तोड़ो उधर से मीठी होती है। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस का उद्गम मतलब उत्पत्ति और विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में परनिंदा शीर्षक का एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि और संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी किसी निंदक के सताए हुए ही थे। निंदक यानी बुराई करने वाले को निंदक कहते हैं। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे यानी साफ करे। कबीरदास जी तो तिनके में निंदा करने को भी बुरा समझते थे, लेकिन आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं यानी नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते, यानी लोग अपने पिताजी की भी निंदा करते हैं। गुरु जी तो किसी की गिनती में है ही नहीं। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वो कहता है हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा सो कैसे, मतलब पापा की वजह से तुम कैसे फेल हो गए? उसने बताया हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उनसे नहीं किया गया। इसी का नतीजा यानी इसी का परिणाम यह हुआ कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनके मुंह की तरफ देखते रह गए, यानी पढ़े खुद नहीं और दोष सारा डैडी के ऊपर मढ़ दिया गया। एक घर में सास
दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसन बड़ी चतुर थी, होशियार थी। उसने सास की निंदा यानी बुराई करना शुरू कर दिया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसने चीज ही नहीं दी बल्कि अपनी ओर से अनेक उपहार भी, तोहफे भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसन से सास की बुराई सुनती रही। यानी ये क्या है? बुराई का रस है। हमारे पड़ोसी भी मजेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे, यानी वो दूसरों की बुराई ही हमेशा करते रहेंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे। किसी प्रकार प्रशंसा सुनना वे पाप समझते थे। यानी अगर किसी की बढ़ाई सुन ली तो वो क्या मानते थे कि ये तो पाप हो गया। आप किसी की तारीफ करें, वो तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे आ गए तो बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर आटा मांग कर ले गई थी। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर डैडी उन्हें रुपया उधार न देते। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। एक दिन में और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटने में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज रेंगती जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल यानी हाल फिलहाल में उन्होंने जमकर सबकी निंदा की, सबकी बुराई करी। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वो निंदा यानी बुराई में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था कि मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम आ गई हो। यानी वो इतने ज्यादा खुश थे उनकी बुराई कर। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वही था। वे संयोजन से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। संयोजक मतलब होता है प्रबंध करने वाला जो व्यक्ति होता है, दुर्लभ है। मैनेजमेंट। आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं, जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमट चला है, आप वह अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिरी दूंगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। मैंने उन्हें चाय पिलाई और जो ही बैठक से बाहर निकले फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा पा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इस कर्म में अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, साहब भाई साहब, उनके सामने तो आप इतनी तारीफ कर रहे थे और पीछे जाते ही पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का तो मजा पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है। लोग मजा उड़ाएंगे और हम जनाब से भी ना कहें। मैंने यह अनुभव किया है कि जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उसमें वे नाराज हों। उसको तो बुराई करने की आदत पड़ गई। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी इनको धमकाने। काफी आदमी भी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथ पकड़े गए। बचते तो बचते कैसे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफी मांगकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे सभी के सामने। वे इससे इतने बेगार करती थी
वे इनसे कितनी बेगार कराती थी, यानी कितने फालतू के काम कराती थी, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव था, कितनी लालची यानी लोभिन थी, आदि आदि बातें ये कर रहे थे। किसी ने सही कहा कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से जाकर ये सारी बातें बता दी कि ये तुम्हारी माँ की बुराई कर रहे थे। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सासू के बारे में कुछ कह दिया। किसी बिड़ाने वाले ने नमक मिर्ची लगाकर श्रीमती जी से ये कह दिया, कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उसने सब सामान भी पैक कर लिया और मायके जाने की तैयारी कर रही है। भाई तुम्हें चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जुबान पर काबू रखते हो। मन बहलाने के लिए और भी अनेक साधन है। क्या दूसरों की निंदा बुराई करने के अलावा तुम्हारा मनोरंजन किसी और साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता है तो मैं चलता, पर मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं इतने बाल मेरे सिर पर नहीं। बहुत मिन्नत यानी विनती करने पर मैं उसके साथ में चला गया। श्रीमती के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे जेठ माह के दोपहर में सूर्य की होती है, यानी एकदम गुस्से से वो लाल थी। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू करूं। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत शुरू करी। वो तो भरी बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस, अब तक तो घर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। अब तक बाहर वालों की बुराई करते थे, अब तुम घर वालों की भी बुराई करते हो। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण? भाई साहब, नित्य ही निंदा यानी रोज बुराई करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि इस आदत को छोड़ते ही नहीं है। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा यानी संकल्प लिया कि वो किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। इस पाठ के रचयिता है बरसाने लाल चतुर्वेदी। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।